हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके परिवार में किसी को राजनीति का रा तक नहीं आता था। बचपन गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन जुनून था, एक जज्बा था कुछ कर जाने का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी था और इनकी माता का नाम श्रीमती हीराबेन मोदी था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वेडनगर मेहसाना में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। हालांकि बाद में उन्होंने खुद चाय का ठेला लगा लिया। 1967 में उन्होंने वेडनगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण और गरीबी के कारण उन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और पूर्व उत्तरी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1968 में जब इनकी उम्र 18 साल की थी तब इनकी शादी यशोदाबेन मोदी से हुई। हालांकि यशोदाबेन मोदी के अनुसार ये अपनी पत्नी के साथ 3 महीने ही रहे। वो अपना घर छोड़कर पूरी तरह से आरएसएस में चले गए। 1975 में देश में लगी इमरजेंसी के दौरान जब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन कर दिया गया, उस समय नरेंद्र मोदी अपने काम से पीछे नहीं हटे। उस समय उनको इस इमरजेंसी में विरोध करने का अहम जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिससे आरएसएस में इनका ओहदा पहले से कई गुना बढ़ गया। 1978 में इनको आरएसएस का ऑर्गेनाइजर बना दिया गया। 1978 में वो आरएसएस का प्रचार करने लगे और सूरत बड़ौदा में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। बहुत से लोग इनको जानने पहचानने लगे। वो 1984 तक पूरी तरह से आरएसएस में लगे रहे। 1985 में मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंप दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। 1986 में एल के आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1990 में नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एक यात्रा आयोजित करने में मदद। 1995 वो भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1986 में बीजेपी का महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। 2001 में केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी ने उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा की सीटें खो दी। बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री कमान सौंप। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के अश्विन मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। ये उनकी पहले और छोटी समय सीमा थी। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझा यतीन भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी लेने के लिए भी चुना गया। अब आता है 2007। 23 दिसंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 दिसंबर 2012 को पूरा हुआ। इसका फिर से उन्होंने मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्हें कांग्रेस के दिनसा पटेल को हराया। 2012 में मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने भट्ट श्वेता सजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। अब आता है 2014, जब राजनीति की पूरी काया ही पलटने वाली, जिसमें नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। वो ब्रिटिश साम्राज्य के भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। 2019 में फिर 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी के सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इसी जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2019 में 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री के पद में शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट का विस्तार किया। इंडिया टुडे द्वारा 2007 के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में मोदी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित हुए। अभी का ये हाल है, जो लोग इनको पसंद करते हैं वो इनको भगवान से कम का दर्जा नहीं देते हैं। अभी के समय पे सभी की निगाहें 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे है। देखते हैं क्या होता है। तो अभी के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं कोई और वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक जरूर करें।